नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं जैविक और अजैविक संसाधनों में वन संसाधनों की। दोस्तों, वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। वन नीति 1952 के अनुसार देखें तो देश के कुल भूभाग पर 33% हिस्से में वन होने अनिवार्य हैं या वन होने चाहिए, लेकिन 2015 के अनुसार 21.34% भाग पर ही वन क्षेत्र विस्तृत हो पाया है। अब बात करते हैं कि भारत में घटते वन क्षेत्रों के कौन कौन से कारक उत्तरदायी रहे हैं और वनों के विनाश के कारणों की, जिसमें पहला है कृषि हेतु भूमि की मांग में निरंतर वृद्धि। मानव अपने आर्थिक विकास के लिए कृषि कार्यों को बढ़ावा दे रहा है, जिससे वन क्षेत्रों के क्षेत्रफल में कमी आई है। दूसरा कारण है तीव्र शहरीकरण तथा औद्योगिकरण। मानव के विकास की होड़ की वजह से शहरीकरण तथा औद्योगिकरण का जो स्तर है वह निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण भी वनों का विनाश है वह बड़ी मात्रा में होता जा रहा है। तीसरा कारण है घरेलू आवश्यकताओं के लिए वनों की कटाई, यानी मनुष्य के अपने घरेलू आवश्यकताओं के लिए अनेक रूपों में वनों को काट रहा है। अर्थात वनों से प्राप्त होने वाली लकड़ी से वह अपने घर की सजावट या अन्य विभिन्न कार्यों में लकड़ी का उपयोग कर रहा है, जिससे भी वनों का विनाश हो रहा है। अगला प्रमुख कारण है अनियंत्रित चराई। वनों की अनियंत्रित चराई के कारण भी वनों का निरंतर जो विनाश है वह हो रहा है। पांचवा कारण है स्थानांतरित कृषि प्रणाली, यानी विभिन्न जनजातियों के द्वारा आज भी स्थानांतरित कृषि है वह विभिन्न क्षेत्रों में भारत में की जा रही है, जिसकी वजह से जंगलों को काटकर और जलाकर उस स्थान को साफ किया जाता है। यह प्रक्रिया भी निरंतर रूप से बढ़ने के कारण वनों का जो विनाश है वह भी बड़े स्तर पर हुआ है। अगला है सिंचाई परियोजनाओं का विकास। मानव के विकास के लिए सिंचाई परियोजनाओं का विकास भी किया गया है। इसके विकास के लिए ऐसे क्षेत्रों से नहर प्रणालियों का विकास किया गया है जो वीरान या जंगलों के अंदर से होकर गुजरते हैं, यानी कि इससे भी वनों को अत्यधिक नुकसान हुआ है। वन क्षेत्रों से नहर गुजरने के कारण काफ़ी बड़ी मात्रा में वृक्षों की कटाई है वह की जा रही है, जिससे वनों का जो विनाश है उसको और अधिक बढ़ावा मिला है। अब बात करते हैं दोस्तों वनों के प्रकारों की। दोस्तों, भारत एक विशाल आकार का प्रदेश है। क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ एक विशाल आकार का प्रायद्वीपीय भाग भारत है। यहाँ उच्चावच जलवायु तथा मिट्टी की विभिन्नताएं मिलती हैं, जिसके कारण देश में अनेक प्रकार के वनों का विकास हुआ है। भारत में मुख्यतः वनों के प्रकार हैं वे 6 हैं। पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दोस्तों, भारत के जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक मिलता है तथा औसत वार्षिक तापमान 28 डिग्री सेल्सियस मिलता है, उन क्षेत्रों में वर्ष भर हरे भरे रहने वाले वन मिलते हैं। भारत में ऐसे वन 3 प्रमुख क्षेत्रों में मिलते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत, हिमालय का तराई क्षेत्र तथा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। बात करें कि यहाँ कौन कौन सी मुख्य वृक्ष प्रजातियाँ मिलती है, तो प्रमुख वृक्ष प्रजातियों में महोगनी, ताड़, रबड़, सिंकोना, बांस, साल आदि वृक्ष यहाँ मिलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार मानसूनी या पतझड़ वन। दोस्तों, भारत के जिन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक मिलती है तथा औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार के वन मिलते हैं। ये वन ग्रीष्मकाल से पूर्व अपनी पत्तियां एक बार गिरा देते हैं, इसी कारण इन्हें
पतझड़ वन भी कहा जाता है। इनके वृक्षों में सघनता कम पाई जाती है। भारत में हिमालय श्रेणी, मध्य भारत, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल वाले क्षेत्र तथा पूर्वी घाट के क्षेत्रों में मुख्यतः ये वन देखने को मिलते हैं। बात करें कि मानसूनी या पतझड़ वनों के मुख्य वृक्ष प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो उनमें मुख्यतः शीशम, साल, सागवान, चंदन, बांस, पलास, रोजवुड आदि वृक्ष हैं वो मिलते हैं। अब बात करते हैं तीसरे वन के प्रकार की, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन भारत के उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां वार्षिक वर्षा का औसत 50 से 100 सेंटीमीटर होता है तथा औसत वार्षिक तापमान 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य मिलता हो। भारत में इन वनों के क्षेत्र हैं वे मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी भारत, दक्षिणी प्रायद्वीपीय शुष्क भाग। अगर बात करें प्रमुख वृक्ष प्रजातियों की तो उनमें है बबूल, नीम, आम, जामुन, खेजड़ी, बरगद, कीकर व महुआ। अब बात करते हैं चौथे वन के प्रकार की, मरुस्थलीय वन। भारत में मरुस्थलीय वन 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों तथा 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक औसत तापमान वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से मरुस्थलीय वन मिलते हैं। ये वन पंजाब, पश्चिमी राजस्थान तथा गुजरात में मिलते हैं। अगर बात करें मरुस्थलीय वनों की प्रमुख वृक्ष प्रजातियों की तो उनमें नागफनी, केर, खेर, खेजड़ी, बबूल, नीम तथा झाड़ियाँ प्रमुख हैं। अब बात करते हैं पांचवें वनों के प्रकार की, जिनमें पर्वतीय या शीतोष्ण सदाबहार वनों की बात करेंगे। भारत में पर्वतीय वन प्रमुख रूप से पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, असम की पहाड़ियों तथा महाराष्ट्र में मिलते हैं। बात करें पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी प्रमुख वृक्ष प्रजातियां हैं तो उनमें है चीड़, देवदार, स्प्रूस, एल्म आदि वृक्ष प्रजातियां यहाँ देखने को मिलती हैं। बात करें अंतिम प्रकार की, छठे प्रकार की, जवारीय या दलदली वन। दोस्तों, जवारीय वन के वृक्ष प्रमुख रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र व हुगली नदी के डेल्टाई भागों के साथ साथ कृष्णा, कावेरी, महानदी व गोदावरी नदियों के जो मुहाने का जो क्षेत्र है, सागरीय तट के समीप का जो क्षेत्र है, वहाँ प्रमुख रूप से मिलते हैं। बात करें प्रमुख वृक्ष प्रजातियों की तो उनमें सुंदरी वृक्ष प्रमुख रूप से मिलता है। तो ये थे वनों के विभिन्न प्रकार। अब बात करते हैं दोस्तों वनों के प्रत्यक्ष लाभों के बारे में कि वनों से कौन कौन से प्रत्यक्ष लाभ हैं तथा कौन कौन से महत्व हैं। तो भारत की राष्ट्रीय आय का 2% वन संसाधनों से प्राप्त होता है। रोजगार के अवसरों की उपलब्धता होती है। देश के 2.5 करोड़ आदिवासी वनों में ही निवास करते हैं। वन क्षेत्रों में पशुओं को चरने हेतु पर्याप्त संसाधन मिल जाते हैं। वनों से इमारती लकड़ी जैसे साल, सागवान, शीशम, देवदार, बबूल, चीड़ आदि मिलते हैं और प्रमुख रूप से फर्नीचर, कृषि उपकरणों, रेल के डिब्बों, ईंधन आदि के रूप में इनको काम में लिया जाता है। वनों से फल, फूल, तारपीन का तेल, गोंद, बांस, चमड़ा, रंगने के पदार्थ आदि प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभों की। दोस्तों, वनों से वर्षा है वह भी अत्यधिक मात्रा में और यानी कहे तो वर्षा करने में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जलवायु को सम बनाए रखते हैं। वन भूमि के जल स्तर को ऊंचा उठाते हैं। वन जैविक संतुलन, सौंदर्य एवं उत्तम स्वास्थ्य के प्रतीक होते हैं। वनों से ग्रीन हाउस प्रभाव
जैसी समस्याओं को रोकने में भी मदद मिलती है। वृक्षों की पत्तियों से ह्यूमस तथा जीवांश मिलने से मृदा की उर्वरक क्षमता है उसको भी मदद मिलती है, यानी कि उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों वनों के विनाश के दुष्प्रभावों की, कि वनों से कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं। तो दोस्तों वनों के विनाश से वर्षा की मात्रा कम हो जाती है तथा जलवायु शुष्क होने लगती है। वनों की कटाई से नदियों का प्रवाह तेज हो जाता है, जिससे अपरदन व बाढ़ की स्थिति बनती है। वनों के विनाश से भूमिगत जल स्तर भी कम हो जाता है। वनों के विनाश से वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने लगती है। दोस्तों वनों के विनाश से पारिस्थितिकी जो संतुलन है वह भी बिगड़ने लगता है तथा वन्य जीव जंतु और प्रजातियां नष्ट होने लगती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत में वनों से कौन कौन सी जो उपजें हैं वे प्राप्त होती है। तो भारतीय वनों से प्राप्त होने वाली उपजों के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों भारतीय वनों से दो तरह की उपजें मिलती है, मुख्य उपजें तथा गौण उपजें। मुख्य उपजें प्रमुख रूप से, जैसे अपन बात करें इनके उदाहरणों की, तो मुख्य उपजों में देवदार, चीड़, फर, स्प्रूस, साल, सागवान, शीशम की लकड़ियाँ ये प्रमुख रूप से मुख्य उपजों में शामिल करते हैं। बात करें गौण उपजों की, तो गौण उपजों में लाख, कत्था, गोंद, महुआ, तुंग, बेर, रबर, फल, शहद, जड़ी बूटियाँ, रेशम आदि गौण उपजों की प्राप्ति वन संसाधनों से होती है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।